आरती ने करी अमन को चाकू मारने की कोशिश, हो गया आरती के हाथों बड़ा कांड। आरती जो कि अपने पिता की याद में बहुत ज्यादा रोती रहती है, अपने पिता को याद करती है, इनफैक्ट अपने पिता का श्राद्ध भी मनाती है। और जब उसके सामने अमन सिंह राजपूत आया, जब आरती के पिता उसके सामने खड़े थे, तो आरती ने उसके पिता को चाकू मारने की धमकी दी है। आरती अमन सिंह राजपूत से कहती है कि आप मेरे पिता नहीं हो, आप बहरूपिया हो, और मेरे पिता का नाम लेकर बहरूपिया बनने की कोशिश बिल्कुल मत करो। अरे अभी आप जानते नहीं हो, मेरा नाम है आरती सिंह राजपूत, मैं आपको चाकू से मार कर आपका मर्डर भी कर सकती हूँ। इस वक्त तक अमन कहता है कि आरती तुम ऐसा भी कर सकती हो? आरती मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, आखिर तुम ऐसा कदम कैसे उठा सकती हो, और आखिर तुम मुझे ऐसी धमकी क्यों दे रही हो? अमन सिंह राजपूत का दिमाग खराब हो जाता है। अमन सिंह राजपूत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन आरती अमन से कहती है, मुझे पता है कि मेरे पिता बहुत समय पहले ही मर चुके थे, और आप कह रहे हो कि आप मेरे पिता हो। अरे किस शक्ल से आप मेरे पिता लगते हो? अरे मेरे पिता तो मर चुके हैं, मैं उनका श्राद्ध भी बना चुकी हूँ, और उसके बाद आप मेरे साथ इतना बड़ा मजाक कर रहे हो, यह मैं सहन नहीं करूंगी। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैं आपको चाकू भी मार सकती हूँ। इस वक्त तक हम देखते हैं कि आरती अमन सिंह राजपूत को बहुत ही बड़ी धमकी देती है, और यह सभी चीजों के बाद आरती एक ऐसा कदम उठाती है जिसके बाद वेद, अंजलि, अमन सिंह राजपूत, साक्षी, यहाँ तक कि पूरा राजपूत परिवार शौक में आ जाता है। आखिर आरती ने ऐसा क्या कर दिया, और आरती को तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन आरती ने ऐसा क्या करा, और आखिर आरती को किस चीज की सजा मिलनी चाहिए? आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एडवोकेट अंजलि अवस्थी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अमन सिंह राजपूत और साक्षी से, जहाँ पर साक्षी अमन से पूछती है कि आखिर तुम पूरे दिन से कहाँ थे? अरे आखिर तुम मुझे छोड़कर कहाँ गए थे अमन? अमन कहता है कि मैं दिल्ली शहर घूमने गया था, 22 सालों बाद मैं दिल्ली शहर आया हूँ, लेकिन मैंने एक बार भी दिल्ली शहर को नहीं घूमा है, इसीलिए मैं देखने गया था कि आखिर दिल्ली शहर 22 साल पुराना है या फिर दिल्ली शहर के अंदर बहुत सारी नई चीजें आ चुकी है। साक्षी कहती है कि अगर तुम दिल्ली शहर घूमने जा रहे थे तो मुझे भी ले जाते, अरे मैं भी देखती कि आखिर दिल्ली शहर है कैसा। अमन कहता है कि मैं अंजलि के साथ जाना चाहता था, और मैं अंजलि के घर भी गया था। साक्षी कहती है कि मुझे भी लेकर चलते ना अमन। अमन कहता है कि मैं अंजलि को लेकर जाना चाहता था, मैं अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और अंजलि के साथ मैं दिल्ली शहर घूमना चाहता था। अरे आज के दिन मैंने अंजलि की मांग भरी थी, और मैं यही चीज बताने के लिए अंजलि के घर गया था, लेकिन अंजलि ने मुझे वहाँ से भगा दिया। अंजलि मुझे कहती है कि आप अमन सिंह राजपूत नहीं हो, मेरा पति 22 साल पहले ही मर चुका है, लेकिन मैं अमन सिंह राजपूत उसके सामने खड़ा था, फिर भी अंजलि ने मुझे ठुकरा दिया। अरे साक्षी मैं तो तुमसे कहता हूँ कि हम यह शहर छोड़कर चलते हैं यूएसए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अंजलि मेरे साथ अब और रहना पसंद करेगी, हम दोनों साथ में यूएसए में जाकर अपनी जिंदगी बिताएंगे ना। साक्षी कहती है कि अंजलि तुम्हारी पत्नी है, तुम अंजलि से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और मैं चाहती हूँ कि तुम अंजलि के साथ ही अपना आने वाला जीवन बिताओ। अरे तुम्हारे मरते दम तक तुम्हारी पत्नी का साथ रहेगा तो तुमको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अमन कहता है कि आज मैंने देख लिया कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अगर मैं अंजलि के साथ और ज्यादा देर तक रहा ना तो अंजलि मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अरे अंजलि, उसका पूरा परिवार, राजपूत परिवार, युवराज सिंह ठाकुर, अरे सभी लोग मेरे पीछे पड़े हैं ताकि वह मेरे को मार सके। अरे मैं अमन सिंह राजपूत हूँ, कोई भी यकीन नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम यह शहर छोड़कर चलते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ, और वैसे भी मेरे को यहाँ पर नहीं रहना है। उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है, और आरती ताली बजाती है। आरती कहती है कि वाह अमन सिंह राजपूत वाह, अरे आपकी ऐसी हरकतों से कौन आपको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि आपकी हरकतें देखने लायक है ही नहीं। इस वक्त तक अमन सिंह राजपूत कहता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, तुम्हारा नाम क्या है, और तुमने अपने मुंह पर मास्क क्यों ढक रखा है। उसी वक्त वहाँ पर वेद आता है, और वेद अमन से कहता है कि अमन सिंह राजपूत अभी तक आपने नहीं पहचाना? अरे अभी तक तो आपको आंखें देखकर पहचान लेना था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है। अमन कहता है कि वेद मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा है कि आखिर यह कौन है, और वैसे भी आंखें देखकर मैं कैसे बता सकता हूँ। वेद कहता है कि आंखें देखकर क्यों नहीं बता सकते, आप अपने प्यार को आंखें देखकर पहचान ही सकते हैं। इस वक्त तक अमन आरती के चेहरे से मास्क हटाने के लिए जाता है, लेकिन वेद कहता है कि 1 मिनट रुक जाइए अमन सिंह राजपूत, अरे अगर आपने सच्चा प्यार करा है तो आप आंखें देखकर बता सकते हो कि आखिर यह कौन है। इस वक्त तक अमन सिंह राजपूत कहता है कि वेद मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यह कौन है, और वैसे भी आंखें देखकर मैं नहीं बता सकता। वेद कहता है कि वाह, अरे अमन सिंह राजपूत मुझे पता ही था कि आप नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि असलियत में आप अमन सिंह राजपूत हो ही नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बहरूपिया
आओ, क्योंकि अगर अमन सिंह राजपूत होता तो वह सिर्फ आंखें देखकर बता देता कि यह कौन है। आरती अपने चेहरे का मास्क हटाती है और अमन कहता है कि अंजलि की आंखें देखकर मैं कैसे नहीं पहचान पाया। उसी वक्त आरती कहती है कि मैं अंजलि नहीं हूँ बल्कि उनकी बेटी हूँ और आप मेरे पिता हो। अरे मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आप अमन सिंह राजपूत हो, आप मेरे पिता हो। और वैसे भी मैं आपकी बेटी नहीं हूँ बल्कि अमन सिंह राजपूत की बेटी हूँ और आप मेरे पिता अमन सिंह राजपूत नहीं हो। और खबरदार दोबारा अगर आपने अमन सिंह राजपूत की आइडेंटिटी लेकर सभी लोगों को यह बताया है कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ, अरे मैं आपको जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आपको चाकू मार दूंगी। इस वक्त तक अमन कहता है कि आरती तुम ऐसा करोगी, अपने पिता के साथ ऐसा करोगी। आरती कहती है कि मैंने कहा ना कि आप मेरे पिता नहीं हो, और वैसे भी अगर आप मेरे पिता हो तो मुझे ऐसी चीजें बताओ जो कि सिर्फ एक बाप और बेटी के बीच में ही हो सकती है। और वैसे भी मेरी आंखें खुलने से पहले मेरे पिता मर गए थे और मैंने अपने पिता का श्राद्ध पहले साल ही बना दिया था। उसके बाद भी आप आकर मेरे पिता की आइडेंटिटी ले रहे हो और यह बता रहे हो कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ। अरे लालत है आपके ऊपर, अरे ऐसा कैसे कर सकते हो आप। आरती अमन सिंह राजपूत से कहती है कि अब मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो कि अगर आपने देख ली तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस वक्त तक साक्षी कहती है कि ऐसी कौन सी चीज है। आरती कहती है कि वेट करो, बता रही हूँ। और वैसे भी साक्षी जी आप अमन सिंह राजपूत की क्या लगती हो। इस वक्त तक साक्षी कहती है कि मैं अमन सिंह राजपूत की कोई भी लगती हूँ, लेकिन उससे तुमको क्या है। आरती कहती है कि अच्छा ठीक है, समझ गई, तुम माशूका लगती हो ना। अरे तुम अमन सिंह राजपूत की प्रेमिका हो, लेकिन मैं तुमको एक वीडियो बताती हूँ जहाँ पर अमन सिंह राजपूत यानी कि तुम्हारे माशूका मेरी माँ के साथ ऐसे हरकतें कर रहे हैं। अरे ऐसी चीजें देखकर तुम्हारे ऊपर लालत है। इस वक्त तक अमन की बोलती बंद हो जाती है और वेद अमन के पास आकर कहता है कि अगर आप अमन सिंह राजपूत हो तो सभी लोगों को सारी ही सच्चाई बता देना, लेकिन अगर आप अमन सिंह राजपूत नहीं निकले तो फिर इस शहर को छोड़कर चले जाना, क्योंकि अंजलि अवस्थी ने आपके ऊपर एक केस कर दिया है, यह कहते हुए कि तुम अमन सिंह राजपूत नहीं हो बल्कि अमन सिंह राजपूत की आइडेंटिटी लेकर लोगों को पागल बना रहे हो। अरे आपको पता है आपकी वजह से सभी लोग एडवोकेट अंजलि अवस्थी को चिढ़ा रहे हैं, एडवोकेट अंजलि अवस्थी का मजाक उड़ा रहे हैं कि यह देखो यह वही एडवोकेट है जिसका पति मर चुका था, जो कि दूसरे किसी व्यक्ति को अपना पति बनाकर आशिकी कर रही है। इस वक्त तक वेद अमन को लास्ट वार्निंग देता है और वहाँ से चला जाता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि अभय अमन को फोन करता है और कहता है कि कैसा रहा शो अमन सिंह राजपूत। अरे आरती ने आकर तुम्हारे घर में तमाशा कर दिया ना, और वैसे भी तुम अंजलि के आगे पीछे मत घूमो, अंजलि मेरा प्यार है, और वैसे भी तुम अमन सिंह राजपूत नहीं हो। इस वक्त तक अमन कहता है कि भैया आप इतना नीचे गिर सकते हो, अरे आप मेरी पत्नी अंजलि अवस्थी से प्यार करते हो। अरे अभय सिंह राजपूत मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अंजलि अवस्थी के आगे पीछे घूमना बंद कर दो। अभय कहता है कि अमन सिंह राजपूत चुप हो जा, और वैसे भी देखो किसी ने नहीं कहा है इतनी जवान चलाने को। और वैसे भी अभय सिंह राजपूत शुरू से एडवोकेट अंजलि अवस्थी से प्यार करता हुआ आया था, आया है और करता रहेगा। और वैसे भी अमन सिंह राजपूत मर चुका है, अमन सिंह राजपूत की आइडेंटिटी लेकर घूमने की कोशिश मत कर, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इस और हम देखते हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी को, जो कि कोर्ट के लिए तैयार होकर सीधे पहुंच जाती है कोर्ट, जहां पर हम देखते हैं कि राघव सिंह राजपूत अंजलि को रोकते हैं और अंजलि से कहते हैं अरे वाह अंजलि वाह, हो गई तुम्हारी आशिकी, अरे कर लिया तुमने अमन सिंह राजपूत से प्यार, बता दिया पूरे दुनिया को उसकी औकात। अरे अंजलि तुम अमन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अंजलि मैंने तुमसे यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम दूसरे अमन सिंह राजपूत को, एक बहरूपिये को अमन सिंह राजपूत बनाकर उसके साथ आशिकी करोगी। अंजलि कहती है कि राघव सिंह राजपूत यह कोर्ट है, और वैसे भी जो आप चीजें बोल रहे हो ना वह सारी चीजें गलत है, लेकिन आप यह सब चीजें कोर्ट के सामने क्यों बोल रहे हो। अरे पूरे कोर्ट के सामने मेरा मजाक बन रहा है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि मजाक तो तुमने हमारा बना दिया है, अरे राघव सिंह राजपूत की कोई इज्जत है कि नहीं। अरे अंजलि अवस्थी तुम्हारी जैसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इस वक्त तक भजन सिंह कहता है कि वाह अंजलि तुम इतना नीचे गिर सकती हो कि तुम किसी बहरूपिये को अमन सिंह राजपूत बनाकर उसके साथ आशिकी करने लगी, और जब चोरी पकड़ी गई तो उसके ऊपर केस कर दिया। अंजलि भजन सिंह को जोरदार चाटा मारती है और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि आरती अमन सिंह राजपूत के लिए एक ऐसा कदम उठाएगी जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ जाएंगे। आखिर आरती ने अमन सिंह राजपूत के साथ ऐसा क्या करा और आखिर पूरी कहानी क्या है, यह तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगी। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।